इन्होंने पूरा आपदा प्रबंधन विभाग से मांगा है महोदय, इसलिए आपदा प्रबंधन की जिम्मेवारी है कि इसको देखें महोदय। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये सवाल का जवाब हो। ठीक है, माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन इस प्रश्न को जो आया था, मैंने स्पष्ट जवाब दिया कि जिस समय बाढ़ होती है उस समय सर्पदंश काटने के बाद उन्हें 4 लाख रुपया दिया जाता है, लेकिन ऐसे दिनों में जिस समय बाढ़ आपदा न रहे, ऐसे दिनों में अगर सर्पदंश होते हैं तो उनको ये पैसा नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये स्पष्ट सुशील मोदी जी वन मंत्री का जवाब है, इसी सदन में है। 1.5 साल पहले माननीय मंत्री जी ने ये जवाब दिया कि सर्प जो है वन्य जीव प्राणी है और ऐसे मामलों में 5 लाख रुपया दे होगा। मेरा ये कहना है कि जब वन मंत्री जी का जवाब हुआ, उप मुख्यमंत्री थे उस समय के, आखिर विभाग ने इसका अनुपालन क्यों नहीं किया? वन मंत्री जी जवाब देना चाहेंगे इसके मामले में? माननीय मंत्री, आप वीरेंद्र बाबू। महोदय, अभी जो सवाल ये किए हैं महोदय, पूरी तरह ये आपदा से मांग रहे हैं महोदय, तो हमारे डिपार्टमेंट से मांग ही नहीं रहे महोदय। सवाल स्पष्ट है कि आपदा से मांग रहे हैं महोदय, तो आपदा तय करेगा महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये क्वेश्चन का अवलोकन किया जाए महोदय। अध्यक्ष महोदय, लिखा हुआ है, अगर ये किया जाए आपदा से सीधी तौर पर मांग। अध्यक्ष महोदय, अगर ये डिपार्टमेंट से महोदय मांग ही नहीं रहे महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, किशोर यादव जी, अध्यक्ष महोदय, आप बढ़ जाइए। माननीय सदस्य नंद किशोर यादव जी। महोदय, आपको स्मरण होगा, यह प्रश्न जब आया था आपदा प्रबंधन से ही प्रश्न किया गया था महोदय, और माननीय मंत्री ने जवाब भी दिया था। जवाब उन्होंने अभी दिया है, लेकिन जिन प्रश्नों को फिर से खड़ा कर रहे हैं पवन जी, उसी आधार पर बात ये हुई थी कि वन पर्यावरण विभाग ने इसको जंगली जीव मान करके इसके लिए भी प्रावधान करने की व्यवस्था के बारे में विचार किया है, और इसीलिए इसको ट्रांसफर किया गया था। तो वन पर्यावरण मंत्री ये नहीं कर सकते हैं कि आपदा प्रबंधन से किया गया सवाल, ये सवाल था ही, लेकिन इसको ट्रांसफर किया गया है। और मुझे लगता है महोदय, मुझे लगता है कि थोड़ा होमवर्क कम हुआ होगा। मेरा आग्रह होगा, आपदा प्रबंधन मंत्री, वन पर्यावरण विभाग के मंत्री अपने विभाग के प्रधान सचिवों के साथ बैठ करके इस समस्या का समाधान करें, कि महोदय एक गंभीर विषय है। ये विषय किसी एक सदस्य का नहीं है महोदय, ये पूरे राज्य के अंदर का विषय है। और जब एक बार सदन के अंदर किसी माननीय मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया है कि हम ऐसा करेंगे, तो उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों मंत्री और दोनों प्रधान सचिव बैठ करके इसका निर्णय करें, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हो जाए तो निदान हो सकता है। अब आप बैठ जाइए, बहुत अच्छा सुझाव आया, बैठे बोलिए। अब आप पवन जी ने बोल। अध्यक्ष महोदय, माननीय नंद किशोर यादव जी ने सही कहा है। पिछली बार जो है आपदा से पूछा गया था, आपदा में व्यवस्था है कि जब आपदा आएगी तभी मौत देगा। क्या कहना वो जी, मैं एक मिनट में मैं बात समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल 2 लाइन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मेरा ही प्रश्न था सूचित, जो तत्कालिक वन मंत्री और विभाग में उप मुख्यमंत्री जी ने जो दिया था, नियम के तहत अगर कोई आवेदन करेगा तो सर्पदंश के मामले में वन विभाग 5 लाख रुपया का मुआवजा देगा। इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, और सर्पदंश से मौत वन्य प्राणी के अंतर्गत आता है, इसीलिए वन्य प्राणियों के मौत में 5 लाख का मुआवजा है। इसीलिए सर्पदंश में भी 5 लाख का मुआवजा राज्य में दिया जाएगा। मैंने कहा कि सदस्यों को जानकारी नहीं है, उन्होंने कहा था इसी विधानसभा में, सदस्यों को जानकारी नहीं है तो हम क्या करें? आप अप्लाई करिए, पैसा मिलेगा। किसी की अनुपस्थिति में इस तरह के शब्द आप न रखें और प्रोसीडिंग के पार्ट भी नहीं। महोदय 1 मिनट में वैधानिक पहलू पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सदन का। महोदय सर्प जो है वन्य जीव संरक्षित अधिनियम संरक्षित और सरकार द्वारा पोषित प्राणी महोदय अगर हम कोई व्यक्ति सांप की हत्या करती है तो वन्य संरक्षण अधिनियम धारा 43, 48, 49, 51 के तहत नॉन अवेलेबल धारा 1 उस पर दर्ज होता है महोदय। और महोदय जब सरकार ने संरक्षण दिया है, पोषित किया है, तो अगर सर्प काटता है उसका मुआवजा, उसका भरपाई करने का सरकार का कर्तव्य है महोदय। इससे सरकार पीछे नहीं हट सकती महोदय। सरकार ने इसको संरक्षण दिया है महोदय, बस ये सरकार ले इस पर। जी धन्यवाद। लास्ट गंभीर प्रश्न है महोदय, पूरे सदन का भावना है महोदय। आसन से मेरा आग्रह होगा कि आप अपने स्तर से महोदय, दोनों विभाग के मंत्री जी, आप बैठ के ये
राज्य के गरीब जनता से प्राय जुड़ा हुआ है। महोदय इसके अपने संज्ञान में लेके कि सरकार का उत्तर नहीं आता है, महोदय इसको आप अपने स्तर से दिखा। माननीय सदस्यगण, दोनों विभाग के मंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ संसदीय कार्य मंत्री बैठ करके इसके समाधान के लिए पहल कर सदन को अवगत कराएंगे।